देख सकते हैं अभी हमारे साथ बबीता मिश्रा जी हैं, जो कि देशवा न्यूज के पत्रकार हैं और पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह को एक कराने में महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी को दिया जाए तो वो बबीता मिश्रा का ही है। ये इतना महत्वपूर्ण काम की है कि उन दोनों के बीच में जो मनमुटाव था उस मनमुटाव को एक जगह रखकर साइड कर दी। तो आज हम इनसे जानना चाहेंगे कि अब तो एक हो गए हैं, फोटो भी काफी वायरल हो रहा है, रील भी साथ में वायरल हो रहा है, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के घर ज्योति सिंह जी कब जाएंगे? तमाम मुद्दा पर बातचीत होगा और चुनाव को लेकर भी बातचीत होगा, क्योंकि इनके पास काफी जुड़ी भी हैं उन लोगों से, तो इनके पास कुछ कुछ खुफिया एजेंसी से कुछ मालूम भी होगा कि चुनाव को लेकर क्या माहौल चल रहा है, क्योंकि अभी सस्पेंशन चल रहा है कि चुनाव कहाँ से लड़ेंगे, कैसे लड़ेंगे जब से टिकट वापस किए हैं। स्वागत है, कैसी है? आपके जितने भी मैं ठीक हूँ। आपके जितने भी दर्शक मुझे देख रहे हैं, मैं उनको प्रणाम करती हूँ और उनको क्रेडिट देती हूँ। दर्शक को? बिल्कुल। लेकिन आपने ना महत्वपूर्ण काम किए हैं। क्या किया है हमने? हमने तो कुछ किया ही नहीं। हम कुछ नहीं किया। अगर हम एक पत्रकार हैं, अगर आप मेरे पास आए तो आपने मेरी बात को दर्शक तक रखा और हम आपकी बात को दर्शक तक रखेंगे। तो पत्रकार का काम ही होता है कि हम किसी के साथ हो रहे जो अन्याय होते हैं उसको दिखाएं और दर्शक अगर उनको लगता है कि नहीं ये सही है तो सही है, ये गलत है तो गलत है, और फिर हम उसको दिखाते हैं। और उनको अगर जरा सा भी नेगेटिव कमेंट होता कि नहीं ज्योति पवन सिंह नहीं मिलना चाहिए, तो शायद हम उससे आगे ही नहीं बढ़ते, दूर हट जाती है, दूर हट जाते एज ए पत्रकार। लेकिन आप जब हमें विश्वास था कि जब हमने ये कवरेज किया तो उस कवरेज में आप देखिएगा 99% लोग राइट सब यही चाहते थे कि एक समाज की बेटी का घर बस जाए। ज्योति पवन सिंह की जोड़ी पूरे भोजपुरी इंडस्ट्री में आप लॉक के मतलब दिए की तरह ढूंढिए तो नहीं मिलेगा। कोई पत्नी है इतनी खूबसूरत? नहीं है। इतनी सुशील? नहीं है। किसी का तो पति को वो झाड़ू मारती है तो भी तो वो रह रहा है ना, ये तो सीधी सादी पत्नी है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम था? हमारा काम था कि ज्योति पवन जी को एक बार बात करा दे। हम लोग बातचीत न करेंगे? हम लोग किसी के लिए ये तो नहीं कि अभी भी आप कहते कि मिलाने नहीं, हमारा काम था। हमने दीपक जी से कहा कि एक बार मिला दीजिए, उन्होंने मिला दिया। मेरी बात का उन्होंने सम्मान किया, बस। उससे पहले तो विवाद भी हुआ था दीपक जी के साथ। देखिए आपका पर्सनली विवाद हो गया? पर्सनली नहीं हुआ था, वो पर्सनली प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे और उसके बाद आपके ब्रासलेट, यही ब्रासलेट है, थोड़ा दिखाइएगा, यही ब्रासलेट पे उनका फोकस था। प्रॉब्लम क्या है ना कि बहुत सारे लोग वहां से कॉल्स वॉल्स आते थे, तो एज ए पत्रकार का काम होता है। लेकिन एक बात सच्चाई है, हम अभी तक देखे हैं, अगर पावर स्टार पवन सिंह जी के खिलाफ अगर आप कुछ बोल देते हैं, ये हम अनुमान लगाए हैं, आप खिलाफ कुछ बोल देते हैं तो आप ट्रोल होइएगा, ये सच्चाई है। देखिए, अगर आप कुछ दिखाते हैं तो ट्रोल होने का डर नहीं रखिए। अगर आप सच्चाई दिखा रहे तो बहुत सारे, जब हम कुछ दिखाते हैं तो हम ये मानते हैं कि हमें लोग गाली बकेंगे। तो पत्रकार का काम है गाली खाना। हम दो कौड़ी के पत्रकार हैं, लेकिन हमारी ताकत, पत्रकार भी तो लोग नहीं बोल रहे हैं, अब तो यूट्यूबर बोल रहे हैं। अरे कोई बात नहीं। अगर हम लोग प्राइवेट लिमिटेड लेके बैठे हैं और हमारे यहाँ सब मार्स कॉम किए करके यहाँ आके पत्रकारिता कर रहे हैं, तो हम ये नहीं कहेंगे। हमारी देशवा न्यूज जो है वो प्राइवेट लिमिटेड है और ये आप भी अगर आके यहाँ परीक्षण लेना चाहते हैं तो हम आपको दे देंगे। क्या हुआ था उसके बाद? कोई नहीं, बस उनकी भी मंशा अच्छी थी। पहले क्या रही होगी हम नहीं जानते, लेकिन हमसे बात जो हुई तो अच्छी थी। हम लोग एक माध्यम बने, एक पंडित जी एक राजपूत, माध्यम बन करके दोनों की बातें कराए। आज आप देखिए दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इससे ज्यादा क्यों खुशी किस बात की? और ये बात तो 11-12 को ही इन लोगों का मिलाप हो चुका था। 12 तारीख का मिलन था ही। ये तो हमें लगता है 14 दिन के बाद आपको पता चला कि स्टेटस फोटो लगा है। ये तो हमें भी पता नहीं था, क्योंकि मैंने ठाना था, सबने ठाना था कि मैं नहीं। आपको भी मालूम नहीं था, लेकिन लोग बोल रहे हैं कि ये लोग मिले हैं और स्टेटस में जो लिखा गया है आपके प्रति कि बबीता दीदी थैंक्स, कुछ लिखा गया है ज्योति जी के पर्सनल आईडी पर, तो लोग बोल रहे हैं कि ये बबीता मिश्रा खुद ज्योति जी का फोन लेकर ये टाइप की है। देखिए,
अनपढ़ गवार लोग ऐसी बातें करते हैं, मैं उसको 2-4 थप्पड़ जड़ दूं, अगर मेरे सामने आए तो उसके मुंह को काला कर दूं। वो सब 2 कौड़ी के लोग बोलते हो। वो तो इतना भी चैलेंज कर रहे हैं कि अगर आप एक कराई हैं तो पवन सिंह अपने वेरीफाई आईडी से फेसबुक पोस्ट से क्यों नहीं डालते हैं कि हम लोग एक हो गए हैं? अरे वो तो यूट्यूबर है ना, किस यूट्यूबर की बात करते हैं आप? जो भी बोल रहे हैं ना, उसका घर का खर्चा भी तो पवन जी चला रहे हैं। तब तो हम कहेंगे कि पवन जी तुम्हारा घर का खर्चा चलाता है, मुचमुंडा। प्रॉब्लम इस बात की है, मुझे सॉरी टू से प्रॉब्लम इस बात की है कि भाई आप किसी का घर बसने क्यों नहीं देते, आग लगाने का काम करते हैं, मारेंगे 2 थप्पड़ चल जाओगे दिल्ली। प्रॉब्लम इस बात से, देखिए आज के डेट में आपका मोबाइल कहाँ है? पटना में है। अरे बेवकूफ, मुचमुंडा, पता लगाओ कि बबीता मिश्रा का मोबाइल उस वक्त कहाँ था। 35 नंबर जो है मेरा, वो कहाँ था, कहाँ रन कर रहा था, तो पता चल जाएगा कि हम तो पटना भी नहीं थे, हम तो दार्जिलिंग में थे। आप यहाँ पे थी भी नहीं। हम यहाँ थे ही नहीं, हमें तो खुद ही पता नहीं कि कब क्या हुआ। हमको तो बाद में किसी ने कहा, और वो भी हमको दीपक जी ने कहा कि आपने स्टेटस देखा? हमने कहा नहीं, तो एक बार देख लीजिए। तो मुझे खुशी हुई, अच्छा है, चलो। लेकिन बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि पवन सिंह ये दोहरा गेम खेले हैं, चुनाव को लेकर ज्योति को यूज कर रहे हैं। ये सब, इस सब मामले में कितना सच्चाई है? क्योंकि लोग के माइंड में यही सस्पेंशन बना तो है। स्टेटस की बात आई थी, तो वो जो यूट्यूबर है, वो कहता था कि स्टेटस स्टेटस में क्यों लगा है। अरे बकलोल, तुम अपनी पत्नी को काहे न ला के खड़ा कर देते हो आगे? अपनी पत्नी का फोटो कब स्टेटस में लगाए हो, याद होगा? नहीं होगा, बोर हो गई होगी या उम्र हो गई होगी तो उसको नहीं आगे ला रहे होगे। छिछोरागिरी करके घर का खर्चा चल रहा होगा। हमारा घर का खर्चा छिछोरागिरी करके नहीं चलता है। तुम मेरे सामने भी नहीं खड़े हो सकते। अब छोड़ दीजिए इन सब की बात के, ये सब छिछाले दर वाला है, इसकी औकात ही नहीं है मेरे सामने खड़े होने। वो तो चल रहा था न्यूज, इसलिए हम आपसे मैंने पूछ बता दिया आपको कि भाई हमारे फोन का स्टेटस लगा लीजिए, हाँ, मेरे फोन का सिम के बारे में पता लगाइए, उस वक्त मैं कहाँ थी। हमको लगाना होता तो 12 तारीख को लगाते। आपको हमने वीडियो भी दिखाया है। आज मैं वो वीडियो डाल दूं तो पता नहीं कितना पैसा कमाने की बात करते, तो हम भी बहुत पैसा कमा लेंगे, पर हमने क्या वीडियो को डाला है, आपने देखा ना वो वीडियो। बिल्कुल ऑफ कैमरा हम वो वीडियो भी देखे हैं, जो वीडियो है। और अगर वो वीडियो इनके प्लेटफॉर्म से अगर आता है तो अच्छा खासा चलेगा भी, और अच्छा खासा एथी भी हो भाई मेरा नाम होगा ना, मैंने वो नाम नहीं चाहिए मेरे को, क्यों करेंगे नाम? शुरू में ही आप बोल दी कि हम ये महत्वपूर्ण योगदान का हम ये नहीं लेंगे नहीं, क्रेडिट। क्यों लेंगे भाई, आप बताइए ना। पति पत्नी को योगदान दीजिए, जिसने अपने आप को संभाला है, जो एक दूसरे से बात कर रहे हैं। मैं तो कहूंगी कि जो लोग कहते हैं ना कि ये पब्लिसिटी स्टंट है या फिर चुनाव का असर है, बिल्कुल गलत। अगर 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 आप ये, पहले तो आप कह रहे थे कि स्टेटस लगाया, अब ज्योति ने अपने वेरीफाइड अकाउंट से दिखा दिया कि भाई हम वीडियो तो पत्नी कितना प्यार करती है। मैं कहती हूँ आज आपसे, पवन जी अगर कहेंगे ना कि तुम हमको कलेजा निकाल के दे दो, तो ज्योति ऐसी लड़की है, वो कलेजा निकाल के दे देगी। 3 महीने तक जो लड़की, 3 साल तक जो लड़की 1 रुपया नहीं ली अपने पति से, तो सोचिए कि वो पति से कितना प्यार करती है। खुद चली गई, कब? सुख में नहीं गई, दुख में गई। जब पति ने वापस लिया टिकट नाम वापस लिया, तो उसके अंदर वो बौखलाहट थी। उसने मुझे कॉल किया, उसने कहा कि दीदी ये कैसे हो गया, कैसे हो गया दीदी, मुझे जाना है। छटपटाहट देखिए अपनी उस पत्नी की। उसने कहा कि पति को कि आप मेरा जान भी ले लीजिएगा तो मैं आपके पीछे न्यौछावर कर दूंगी। अरे ये तो पॉलिटिक्स वाली बात कर रहे हैं आप। अगर पवन सिंह अगर ऐसा कुछ करते हैं तो पता है समाज ही उनको नहीं एक्सेप्ट करेंगे। हम और आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे। एक बार कोई गलती करे, बार बार कोई गलती करता है तो उस गलती को गलती नहीं कहते, गलती कहते हैं, उसको सुधार नहीं कहते। तो मैं बता दूं, ये दीपक जी भी नहीं चाहेंगे और ना पवन जी चाहेंगे। एक बार गलती हुआ तो उसको भूले भटके करके दूसरी बार कोई पत्नी का खिलवाड़ करेगा तो ऑफ कोर्स समाज भी उसका बहिष्कार करेगा। और हम पत्रकार तो हम तो है ही आपका बहिष्कार करने के लिए बैठे ही हैं। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन हम जानते हैं कि पवन जी ऐसा नहीं करेंगे, वो बहुत समझदार हैं।
वो अपनी पत्नी और अपने घर के मसले को खुद ही सॉर्ट आउट करेंगे। बस। क्या कहिएगा? एक तो हो गए, घर कब जाएंगे, कैसे जाएंगे? क्या फिर से शादी ब्याह होगा? तमाम दर्शक का मन में ये सवाल चल रहा है। हिंदू धर्म में एक ही बार 7 फेरे लिए जाते हैं, आपको याद होना। बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं बैंड बाजा के साथ कैसे का। मैं बता दूं, हिंदू धर्म में फेरे जो होते हैं और मांग में सिंदूर उसी वक्त चढ़ती है जब 7 फेरे लिए जाते हैं। और जब बेटी अपने पैर को बाहर करती है और ससुराल में कदम रखती है तो अर्थी उसी के घर से आती। चाहे नाराजगी कुछ भी हो, पत्नी तो पत्नी है। और अब तो बात है, आप देखिए, इन दोनों को बनने दीजिए, इन दोनों के रिश्ते में मधुरता लाइए। ये जो यूट्यूबर है, जो ब्लॉगर, यूट्यूबर भी नहीं कह सकते, आप पत्रकार है यूट्यूब के, राइट? ये ब्लॉगर हैं, ये जाते हैं वहीं जाएंगे किच, ये देखिए कैसे हैं आप, अभी गाइस ठक्कर लग गया, गाइस हमने खाना खाया। इन सब यूट्यूबर का जो ब्लॉगर है ना, इन लोगों का ब्लॉगिंग बंद कर दीजिए। इसको देखता कौन है भाई? हम लोग तो देखते भी नहीं है। आइए मेरे पास में, समझा देते हैं आपको। सब ब्लॉगिंग खेलना निकाल देंगे 1 मिनट में। गुस्सा बिल्कुल। जो लोग ऐसी बातें करते, आप अपनी बेटी के बारे में सोचिए। मैं उन लोगों से कहूंगी जो ब्लॉगिंग खेलते हैं, बेटी के बारे में सोचो। कहीं ऐसा ना हो कि दामाद आएगा तो दामाद वही होगा दारू पियक्कर, फिर तुम आना ब्लॉगिंग करने, गाइस मेरी बेटी का दामाद ने मेरे बेटी को मारा। ये गलत है ना? थोड़ी चल ये नहीं, खुद का नहीं चलाएंगे। आप चलाएंगे अपनी बहन के बारे में? नहीं चलाएंगे। पहले सोचेंगे कि घर का बात लगा, जब कुछ नहीं होता पहले तो आप अपने जीजा जी को कूटेंगे कि हमारी बहन के साथ ऐसा क्यों किया, मेरा बहन को क्यों मारे आप? हाँ, चाहे बहन की गलती होगी तो आप बहन को डांटेंगे, लेकिन जीजा जी की गलती होगी तो आप तो अब तो पहले एकदम 2-4 दोस्त को ले जाकर के कूट काट करके फिर जाके थाने में एफआईआर दर्ज करेंगे। गलत बोल रही हूँ मैं? क्या कहिएगा? छोड़िए वो सब, रहने दीजिए। उनको इतना ही सूझ है और इतना ही बूझ है, वो बोलते हैं। नहीं भाई, देखो, कमाई धमाई है नहीं, समझने की जरूरत है। जिसके पास बिजनेस होती है वो घर का खर्चा आराम से चला लेता है। ये ब्लॉगिंग करके चलाते, देखिएगा, ब्लॉगिंग करके मैंने मकान बनाया, कल को मकान ढह जाएगा तो फिर ब्लॉगिंग करने आएगा। दिक्कत क्या है इन लोगों का? तो भगवान करे ऐसे ऐसे ब्लॉगर का आईडी उड़ जाए, हम कहते हैं। सर आप ये मत कमाने दीजिए। और हम शनि देव के भक्त हैं। जो ब्लॉगर है, अगर आप शब्दों का या कुछ कहते हैं किसी की बेटी के बारे में, तो उसका बेटी के भी, हम बेटी के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन आने वाले समय में उसके मुंह पे कीड़े पड़ेंगे। सर आप मत दीजिए ऐसा, रहने दीजिए। अच्छा सुनिए ना, मैं गलत है कि सही है? गलत है। क्यों बोलिएगा? गलत है। आप 2 बच्चे की माँ, 4 बच्चे की माँ लव मैरिज करके भाग जाती है, मतलब पता नहीं क्या करती है आज के डेट में। अशिक्षित महिलाएं हैं, फेसबुक पे प्यार हो जाता है, पति बसा घर में आग लगा देती है और चली जाती है, पता चलता है कि लड़कवा छोड़ दिया। यही ना करता है, तो अपना घर तो खुद ना बर्बाद करती है। वो सब औरत लोगों को लड़का मिल जाता है अरे एक कहावत है कि जो सीधी पत्नी होते हैं ना, उसका पति बहुत ही बदमाश होता है। आप ये काटिएगा नहीं। और जो पत्नी बदमाश होती है उसका पति बहुत सीधा होता है। तो कहीं ना कहीं जो ज्योति है, ज्योति जैसी बेटी का सम्मान करना सीखिए। वो सबके घर में है, वो आपके भी घर में बहन के रूप में है, इनके भी घर में बेटी के रूप में है। उनको आप हल्के में ना ले, बेटी का सम्मान करें। और हमारे नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो प्लीज बेटी को प्यार कीजिए, सम्मान कीजिए। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं। चाहे मैं भी आपकी बेटी हूँ, अगर कल को गलत करूंगी, आप मुझे जो सजा देना है दे दीजिएगा। क्या कहिएगा, कब जा रही है ज्योति घर? क्योंकि ये भी सवाल है कि पवन सिंह खुद तलाक जब फाइल किए थे तो तलाक वापस कब लेंगे कोर्ट से? ये तो वापस लेना पड़ेगा ना सुलनामा करने के लिए। ये तो पवन जी न जानेंगे। अभी तो करीबी हो चुकी है। मैं जी नहीं, हम आपके पास कुछ ऐसा खुफिया एजेंसी रहता है जो कि मालूम हो? सवाल नहीं कर सकती, इसलिए नहीं कर सकती कि वहाँ जानकारी। आप एक बात बताओ, वहाँ अब दीपक जी पवन जी से बहुत जुड़े हुए हैं, दीपक जी ज्योति जी से बहुत जुड़े हुए हैं। तो तीनों जब अपने आप को सहमति देंगे, पवन सिंह और ज्योति सिंह आपस में निर्णय ले लेंगे, तो आज ज्योति गई है रहने के लिए, तो वो जब चाहेगी, उसका घर है, कौन रोकेगा? चली जाएगी।
उनका घर है, कौन रोकेगा? हो गया क्लियर। उनका घर है, कौन रोकेगा? वो खुद चली जाएगी। वो वो शर्मीली है और शर्मीली लड़की के लिए उसको लगता है जब तक पति नहीं बोलेगा ना तो नहीं आएंगे। यही बात है, यही उसके मन में दुविधा है। आप मिली पवन सिंह जी से? हाँ, फोटो नहीं वायरल? क्यों होगा? लोग तो मिलते हैं तो फोटो वायरल हो जाता है तुरंत। नहीं, लोग मिलते हैं उनको प्रणाम पाती हो मतलब उनको स्टेटस तो लोग सोचेंगे कि आपको आप देखिए- आपको आपको भेंट ही नहीं हुआ होगा, तब लोग सोचेंगे ये तो कि आप नहीं। दीपक जी से पूछ लीजिएगा, उनके पास है मेरा, ठीक है। लेकिन मैंने अपने मोबाइल में नहीं लिया है, उनके पास होगा, मेरे पास नहीं है। और रही बात, मैं झूठ नहीं बोलती कभी भी, आदत नहीं है झूठ बोलने की। अगर जिस दिन आदत हो जाएगी पत्रकार झूठ बोलेगा तो काम चलेगा? पत्रकार ही झूठा दिखाने लगे ना तो शायद शायद नर्क हो जाएगी जिंदगी। हम और आप ही है समाज के वो आईने, जो गलत होता है तो हम गलत दिखाएंगे, सही होगा तो हम आपका सम्मान करेंगे। कल को अगर किसी को भी लगता है कि पवन जी अगर गलत करेंगे तो फिर हम खड़े हो जाएंगे, दीपक जी गलत करेंगे फिर खड़े हो जाएंगे, क्या दिक्कत है? चले, ऐसा नहीं होता। और आपको भी खड़ा होना होगा, खड़ा हो। दर्शक को भी खड़ा होना होगा, सब मिल के हम लोग मोर्चा संभालेंगे, ऐसा क्या है? लेकिन ये उम्मीदें ना करें, ऐसी उम्मीदें हम लोग थोड़ी से ना करें, हम अच्छी उम्मीदें करें, हम अच्छी चीज़ों को दिखाएं। और हम चाहते हैं कि दोनों पति पत्नी जिस तरीके से अभी बात करते हैं, लव बाइट भेजते हैं, उसी तरीके से हो सकता है कि इनका भगवान करे ऊपर वाले भोले शंकर की वजह से जोड़ी बना रहे। में क्या कहिएगा जाते जाते? अंतिम में यही कहेंगे कि जितना भी नेगेटिव वाले कमेंट करते सो प्लीज आप ना करें। ज्योति पवन को एक मौका मिला है, ज्योति पवन जी को वो मौका भरपूर दे। वो चाहे 3 महीने का हो, 10 महीने का हो, वो पति पत्नी का रिश्ता है, हम और आपको नहीं आना चाहिए। और आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के माध्यम से अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा और देखते रहिए प्रगति न्यूज लाइव। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।